नमस्कार। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है कि हमारी कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब कॉम्बिनेशन कई बार देखने को मिल जाते हैं और उसको लेकर हम बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं कि ये कॉम्बिनेशन के बारे में हमने पढ़ लिया कि अरे साहब वो यूट्यूब पे वीडियो देखी थी और उसके अंदर लिखा था कि शुक्र मंगल, फॉर एग्जाम्पल शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन है, लड़ाई तलाक झगड़ा और ये सब इसमें लिखा हुआ है और डर गए कि शादी करें या ना करें। कोई भी कॉम्बिनेशन के बारे में या किसी भी चार्ट को एनालाइज करने से पहले जब तक आप ग्रामर के सभी रूल्स को प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज होना नहीं है, क्योंकि लोग करते क्या हैं कि अपना सिर्फ ये समझने की कोशिश करते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर क्या क्या है। अब धैर्य की कमी सबसे ज़्यादा है लोगों में। क्या कमी है कि चंद्रमा देखा कहाँ पे है, अरे साहब फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट हाउस के चंद्रमा का रिजल्ट पढ़ लिए, बहुत बढ़िया, खुश होके बैठ गए। मंगल देख लिया कहाँ पे है, मंगल 8वें घर में है, मंगल का रिजल्ट देख के चिंतित हो गए, उन्होंने कहा अब क्या करें। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। प्लैनेट किसी भी हाउस में अच्छा या खराब हो सकता है। कोई भी कॉम्बिनेशन चाहे वो 2 प्लैनेट का हो, 3 का हो, 4 का हो, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो प्रॉपर तरीके से समझने की जरूरत है। कई बार आप लोग कहेंगे कि आपने इस कॉम्बिनेशन के बारे में इस तरह से बता रखा है। अब 80% लोगों का तो कमेंट सेक्शन में जवाब आएगा एक्यूरेट कि सही कहा आपने, ऐसा हुआ, ये हुआ। 20% को ये लगा कि साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। क्यों ठीक चल रहा है उसकी बात आज करेंगे। एक ऐसे प्लैनेट की बात करेंगे जो किसी भी कॉम्बिनेशन में किसी भी तरीके से अगर कनेक्ट हो जाएगा तो उस कॉम्बिनेशन की सारी नेगेटिविटी खत्म कर देगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन कितने भी खराब क्यों ना हो। तो ये क्या है, ग्रामर के रूल। अब इसके अंदर ग्रामर के रूल कैसे अप्लाई करेंगे, बिल्कुल इजी वे में समझेंगे और आज के बाद आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे कि अगर ये कॉम्बिनेशन तो उससे पहले ये चीज भी देख लेनी चाहिए। और पीछे हमने जितने भी बात करे हैं ग्रामर के रूल की, अगर आप सबको एक जगह नोट कर लें और एक एक करके अप्लाई करें तो आप सही से रिजल्ट को एनालाइज कर पाएंगे, चाहे लगन कुंडली और वर्षफल। क्योंकि रूल सारे लगन चार्ट पर भी सेम उसी तरीके अप्लाई होंगे, वर्षफल पर भी सेम उसी तरह अप्लाई होंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मंगल शुक्र की बात कर रहे थे, मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन है या मंगल शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन है। मंगल शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन में तीनों प्लैनेट का फल खराब हो जाएगा, यानी कि मंगल खराब, शुक्र खराब, बुध खराब। मंगल क्या है, मार्स क्या है, एग्रेशन है, भाई का कारक है। मंगल क्या है, कैरियर है। मंगल क्या है, मांगलिक कार्य है। तो ये सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हमारे रिलेशन है। शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ है, लाइफ पार्टनर है, उसमें समस्या। बुध क्या है, बहन है, बेटी है, बुआ है, मौसी है, साली है, ननद है, इनसे रिलेटेड चीजों में समस्या। बुध क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है। बुध क्या है, हमारे दिमाग की शार्पनेस है। दिमाग किसी व्यक्ति का ठप होता है, किसी का बहुत शार्प होता है, किसी का एवरेज होता है। इट्स डिपेंड ऑन द मरकरी इन चार्ट। बहुत सारे रूल हैं। मरकरी यहाँ पर है, विनस यहाँ पर है, तो अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, चाहे इकट्ठे ना भी हैं, अलग अलग, तो रूल जब तक अप्लाई नहीं करेंगे। तो मंगल शुक्र बुध की बात कर रहे थे, ये कॉम्बिनेशन बैठा हुआ है, इस कॉम्बिनेशन के खराब रिजल्ट अगर बताए गए हैं और वहां पर ये प्लैनेट किसी तरह से भी कनेक्ट हो रहा है तो उस कॉम्बिनेशन के खराब रिजल्ट को खत्म कर देगा। कैसे कर देगा, तो प्लैनेट की अगर बात करते हैं उसके साथ ही आज जो भी रूल बताए जाएंगे उसको समझेंगे, साथ ही एक कुंडली को एनालाइज करेंगे। उस कुंडली के अंदर प्रॉब्लम कहां पर है कि भाई शादी नहीं हो पा रही है, उम्र जो है 35 वर्ष कंप्लीट हो गई, 36 साल चल रहा है, शादी हो नहीं पा रही है। बहन की डेथ हो चुकी है अभी रिसेंटली, मदर की 2 सर्जरी हुई हैं। तो वो सारे फैक्टर को हम समझेंगे। जब हम लगातार अगर वीडियोस आप देख रहे हैं तो आपको इतनी बात जरूर समझ में आ जाएगी, सामने वाले ने जो प्रश्न किए हैं उन प्रश्नों के आधार पर कुंडली देखने से पहले ही हम ये दिमाग में आ जाएगा हमारे कि इसका ये प्लैनेट कुंडली के अंदर खराब होंगे।
कुंडली क्या है? हमारी एमआरआई रिपोर्ट है, जैसी सामने आई आपने 1 मिनट में उसको चेक किया कि ये कॉम्बिनेशन क्यों खराब हो रहे हैं। जब तक आप प्रॉपर ग्रामर के रूल आपको याद नहीं होंगे तो आप एग्जैक्टली उसको गैस नहीं कर पाएंगे कि प्रॉपर कारण क्या है। ग्रामर का रूल का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, ये बात अभी चार्ट एनालाइज करते हुए समझेंगे कि कैसे मदर की सर्जरी हो गई, जबकि चंद्रमा जो मदर का कारक है वो तो अलग बैठा हुआ था। सर्जरी से क्या लेना देना था? सर्जरी का कारक तो केतु है, तो केतु से चंद्रमा का कोई लेना देना था ही नहीं, तो फिर सर्जरी हो क्यों गई? उस बात को समझेंगे। कैसे समझेंगे? रूल अप्लाई करके। तो आप लोगों को समझना यह है कि हमें अपने चार्ट को प्रॉपर चेक करते हुए किन बात का ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं आज इस प्लैनेट की। हमारी कुंडली में 9 ग्रह हैं, हम सभी को पता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति देव। वैसे भी उसको ब्रह्मांड के अंदर सबसे बड़े ग्रह की पदवी दी गई है। तो बृहस्पति देव, अगर हम एक ऑर्डर तय करें तो उस ऑर्डर में सभी ग्रहों के जो लिखेंगे तो सबसे ऊपर आएंगे बृहस्पति देव, गुरु महाराज। सेकंड नंबर पे सूर्य देव, राजा, क्योंकि राजा से बड़ा पद जो है गुरु का होता है। राजा भी गुरु से आज्ञा लेके गुरु के दिशा निर्देश पर ही अपने सभी चीजों को एग्जीक्यूट करता है। बृहस्पति देव को कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है। जो हमारे शुभ ग्रह होते हैं, पाप ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह में सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव को कहा गया है। तो जो ग्रह सर्वाधिक शुभ होता है वो कितना भी कुंडली में खराब क्यों ना हो, अपनी शुभता कभी नहीं छोड़ता। राहु कुंडली का सर्वाधिक पापी ग्रह है। अब राहु देव कुंडली में कितने भी खराब क्यों ना हो, अपनी पाप करने की जो उनकी नेचर है उससे बाज नहीं आते। इस बात को जब हम समझ लेते हैं तो हमें अलर्ट हो जाते हैं कि राहु को लेकर निश्चिंत नहीं होना है कि राहु कुंडली में कहीं भी बैठा है, कैसे बैठा है, तो अब खराब देगा या अच्छा देगा। उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करनी, एनालाइज करने की कोशिश करनी है। बृहस्पति देव कुंडली के अंदर रूल क्या है? बृहस्पति देव कुंडली के अंदर अगर किसी भी कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, दृष्टि से, युति से या ग्रामर के रूल से, तो उस कॉम्बिनेशन की नेगेटिविटी को खत्म कर देते हैं। कैसे? सपोज कीजिए कि ये कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है चंद्र, बुध और शुक्र का। चंद्र, बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। शुक्र कुंडली के अंदर और चंद्रमा आपस में एनिमी है, मरकरी भी एनिमी है, दोनों मिलकर चंद्रमा को कमजोर कर रहे हैं इस कुंडली में। यहां पर ये कॉम्बिनेशन ले लो, या यहां पर जैसे हम अभी बात कर रहे थे शुक्र मंगल बुध का कॉम्बिनेशन ले लो। ये कॉम्बिनेशन 7th हाउस से बना हुआ है, शुक्र मंगल बुध। तो यहां पर बृहस्पति अगर किसी भी तरह से अटैच हो जाता है, कैसे होगा? दृष्टि से। अब दृष्टि की बात करते हैं तो दृष्टि कहां से आती है? लाल किताब के अकॉर्डिंग बात करें, दृष्टि केवल 1st हाउस से आएगी, 7th हाउस में। 7th हाउस की दृष्टि 1st हाउस पे नहीं जाती। वैदिक के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो वैदिक के अकॉर्डिंग दृष्टि जो है आपका यहां पर कहां से आएगी? अगर जुपिटर 11th हाउस में हो तो यहां से 9वीं दृष्टि, क्योंकि जुपिटर की दृष्टियां क्या है वैदिक के अनुसार? 5, 7 और 9। 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि मंगल शुक्र बुध के कॉम्बिनेशन पे आ जाएगी। दूसरी, जुपिटर यहां ना होते, यहां पे होते, तब भी 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि आती, और 7वीं यहां से आती। वो तो वैदिक से भी आती, लाल किताब से भी आती। अब आप कहेंगे कि यहां पर आपने लाल किताब के कॉन्सेप्ट में वैदिक को क्यों ऐड कर दिया? देखिए, वैदिक को ऐड करने के पीछे पर्पस क्या है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज जस्ट लाइक ए आयुर्वेदिक पद्धति। बहुत प्राचीन है, बहुत विशाल है, काम करती है, मगर आज की जो रिक्वायरमेंट है वो लाल किताब है। क्यों है? क्योंकि हम सबको पता है कि आयुर्वेदिक पद्धति बेस्ट है, मगर
आज की डेट में आप मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर कोई बीमार पड़ता है, कोई तकलीफ आती है, अचानक यहाँ दर्द होता है, सर में दर्द होता है, ये होता है, वो होता है, तो एलोपैथी डॉक्टर पे भागते हैं, आयुर्वेदिक पे कितने भागते हैं। वो पद्धति अच्छी है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी इस जस्ट लाइक ए समुद्र, जितना आप गहराई में जाओगे, मगर वहां प्रॉब्लम यह है कि उसकी गहराई कभी खत्म ही नहीं होती है, जिस वजह से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि केवल हमारे जो 9 ग्रह हैं उनको एग्जैक्टली कैसे पकड़ना है, कि कौन सा अच्छा है, कौन सा खराब है और कैसे ठीक करना है। क्या करते हैं, मंत्र का जाप करते रहते हैं, जिसपे पैसे ज्यादा हैं वो पंडित जी के पास चले गए, पंडित जी से पूछा प्रॉब्लम क्या है, कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करा लो, शनि की प्रॉब्लम है, राहु की प्रॉब्लम है तो काल सर्प का ये करा लो। वो पूजा पाठ के अंदर कोई डेली बात करते हैं, कहते हैं आज 51,000 की कराई, 1 लाख की कराई, 1.5 लाख की कराई, 2 लाख की कराई। वो जैसा आदमी पहुंच गया, गाड़ी में बैठ के पहुंच गया तो 2-2.5 लाख का पैकेज पहुंच जाता है। स्कूटर पे चला गया एक्टिवा बैठ के पंडित जी के पास, तो जो है वो 50,000 में मामला निमट जाता है। तो बात पैसे की नहीं है, बात यह है कि आराम कितना आता है वो आता नहीं है, क्योंकि ये चीजें करने के पीछे के जो लॉजिक है वो लॉजिक किसी को पता नहीं है। लाल किताब का फायदा क्या रहता है कि यहाँ पर आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सेल्फ कर रहे हैं। आपको पता है कि आपने 20 रुपये खर्च करे अगर किसी उपाय के लिए, तो आपने स्वयं करे कि आप गए तो सामान लिया और सामान लेके आपने इसको जल प्रवाह कराया या मंदिर में दिया या वट एवर जो भी किया जैसा बताया गया। तो आपको सब कुछ पता है कि आपका 1 रुपया भी खर्च हुआ, सही जगह हुआ, एक आपको उसके रिजल्ट भी फिर दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी को ऐड क्यों किया, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अपनी एक स्पेशलिटी है, लाल किताब की अपनी स्पेशलिटी है। मगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर जब अपने पेशेंट को मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करते हैं तो एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ आयुर्वेदिक सिरप भी एडवाइस करते हैं। और एक नहीं, मैंने तो सैकड़ों देखे हैं। एक सिरप आयुर्वेदिक का लिख देंगे कि ये ले लीजिएगा। क्यों करते हैं भाई? ठीक है, जिसकी जो चीज अच्छी है उसके अडॉप्ट कर लो। तो यहां पर ये मैंने प्रैक्टिकली चीजों को इसमें अप्लाई करके जो चेक किया, तो उसी के बिहाफ पर आपको बताया जा रहा है कि हमें इन चीजों का भी ध्यान रख लेना चाहिए। किसी भी फलादेश को बड़ा, क्योंकि आपने 8 जगह चेक करा, अरे मंगल शुक्र का बताया था आपने वीडियो में, और जैसा बताया था एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। हमने 10 कुंडलें देखी, अब 10 के बाद जो है 2 और आ गई। वहां पे जुपिटर की दृष्टि आ रही थी, तो आपने तो कह दिया कि आपके तो जो है खूब लड़ाई झगड़े होते होंगे पति पत्नी में। उन्होंने कहा नहीं साहब, हमारे तो कुछ नहीं होता। अब आप चुप, क्योंकि आपने पूर्णतया चेक किया ही नहीं। तो यहां पर बृहस्पति देव, क्योंकि गुरुदेव हैं, गुरुदेव सभी को कंट्रोल करना जानते हैं। बृहस्पति देव जहां भी ऐड हो जाएंगे तो कैसे ऐड हो जाएंगे? दृष्टि से, युति से, युति यानी कि साथ बैठे हों, और दूसरा ग्रामर का रूल अप्लाई कर देते हैं। रूल कौन सा अप्लाई करते हैं? कंजिगेटिव हाउस का। कंजिगेटिव हाउस का क्या है? फॉर एग्जांपल जुपिटर जैसे यहाँ बैठे हैं 10th हाउस में, और यही कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, मंगल शुक्र और बुध, ये फॉर एग्जांपल बैठे हैं यहाँ पर 11th हाउस में। मरकरी एंड विनस बोथ आर एनिमी ऑफ जुपिटर, बट द मार्स इज फ्रेंड ऑफ जुपिटर। तो यहां पर जुपिटर जो है मंगल की सहायता के लिए अपने से नेक्स्ट हाउस में शिफ्ट कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। जुपिटर वहां पहुंच गए तो वहां पे 4 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन हो गया। ये दिखाई नहीं देगा, मगर आप रूल अप्लाई करके उस चीज को अपने माइंड में कैलकुलेट करेंगे। तो मंगल, बुध, शुक्र और बृहस्पति देव पहुंच गए। अब इस कॉम्बिनेशन के जो खराब रिजल्ट ज्यादा मिलने वाले थे वो 90% कम हो चुके, अब मात्र 10% के रह गए, जो बहुत ज्यादा कोई मायने करते नहीं है, क्योंकि हल्की फुल्की जिग तो चलती है मेरे लाइफ में, मगर वो ज्यादा चलती है, गाली गलोच, हाथापाई, वो स्थिति खराब होती है। तो वहां तक ये उस चीज को होने नहीं देंगे। तो बृहस्पति देव का रोल को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बृहस्पति देव उस कॉम्बिनेशन को कितना सेव कर पाएंगे, ये कैसे तय करें?
या सामने वाले को हम क्या एडवाइस करें कि वो अपनी इस परेशानी से बच पाए। हो सकता है कि उसके पास बृहस्पति देव मिल भी रहे हैं मगर फिर भी परेशानी है। तो बृहस्पति देव बचाने के लिए जो व्यक्ति जा रहा है वो व्यक्ति खुद कितना पावरफुल है, खुद कितनी अच्छी पोजीशन में है। अब वो खुद ही अगर बीमार हैं, कमजोर स्थिति में हैं, पीड़ित अवस्था में हैं, तो सामने वाले को जाके क्या बचाएगा। तो यहां पर बृहस्पति देव को जब हम पावरफुल करेंगे, उसको अच्छा करेंगे, तो ऑटोमेटिक वहां पर वो ठीक करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्यों बृहस्पति देव को वहां पर ठीक करना पड़ेगा, कि कुंडली के अंदर कभी भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की भी परेशानी आए, चाहे मैरिड लाइफ की हो, कैरियर की हो, हेल्थ की हो, किसी प्रकार की भी आए, तो क्या होगा, वो दुखी होगा। क्या होगा, वो दुखी होगा। चाहे मैरिड लाइफ से दुखी हो, चाहे कैरियर से दुखी हो, चाहे हेल्थ से दुखी हो, चाहे संतान को लेकर दुखी हो, किसी भी चीज को लेकर दुखी हो, होगा तो दुखी। दुख का देवता कौन है? दुख का देवता कौन है? सैटर्न। सैटर्न की थ्योरी क्या है कि सैटर्न कुंडली के अंदर जब खराब रिजल्ट देगा, ये इसको ऐसे समझ लीजिए कि कुंडली के अंदर बृहस्पति देव जब अच्छा रिजल्ट देंगे तो अपनी कारक चीजों पे देंगे। बृहस्पति देव कुंडली में जब खराब हो जाएंगे तो खराब रिजल्ट देंगे तो सैटर्न के थ्रू देंगे। तो बृहस्पति क्या है? हमारी किस्मत। तो वहां किस्मत खराब हो गई। बृहस्पति क्या है? हमारी गुडविल, इज्जत, शोहरत वो डाउन गई, जीवन में दुख आए, क्योंकि सैटर्न को एक्टिवेट कर दिया कि जाओ सैटर्न तुम्हारा काम शुरू हो गया। तो गुरु महाराज हैं, ऑर्डर कर दिया, तो सैटर्न महाराज पहुंच गए दुख देने के लिए। अब कैसा दुख देंगे वो चार्ट पे डिपेंड है। अच्छा, कैरियर का दुख दे दिया, उसका दुख दे दिया, वो दुख आने शुरू हो गए। तो कुंडली में बृहस्पति तो खराब है ना। तो आपने क्या करा कि भैया ये चैन चली थी, यहां प्रॉब्लम आई थी, चैन चली थी यहां से, तो आपने इसको पकड़ लिया कि यहां से ये करते करते ऐसे पहुंची गाड़ी। तो बृहस्पति देव को इसलिए कुंडली में हमेशा मैं बार बार कहता हूं कि ठीक रखना सर्वाधिक जरूरी है। अब बाय डिफॉल्ट किसी का बृहस्पति ही कुंडली में खराब है, लगन कुंडली में, तो क्या बताया कि भैया लगन कुंडली के उपाय बाय बर्थ आप स्टार्ट कर दिए। जितना जल्दी अपने चार्ट को समझ लें, जितना जल्दी अपने चार्ट को समझ लें उतना अच्छा है, क्योंकि लगन चार्ट के अकॉर्डिंग जो चीजें एडवाइस की जाती हैं, इट्स वर्क जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन। धीरे धीरे काम करती हैं मगर बीमारी को जड़ से खत्म करती हैं। किसी व्यक्ति की मैरिड लाइफ में समस्या थी मगर उसने 15 साल की उम्र में, या उसके पेरेंट्स ने बच्चे की 12, 15, 16 साल की उम्र में उसका चार्ट को एनालाइज कर लिया और समझ लिया कि इसका ये प्लैनेट, ये 2-3 प्लैनेट खराब हैं, उसके लिए रेमेडी तभी से स्टार्ट कर दी। रेमेडी कैसे, कुछ पहनाना है, कुछ करना है, ये कपड़े इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो भी है वट एवर प्रिकॉशन रेमेडी जो बताई जाती है, वो तब अप्लाई कर दी। तो उसकी शादी की जो 10 साल बाद शादी होनी है, तब तक वो उसको काफी हद तक 80 to 90% रिपेयर कर चुके होंगे। तो वो प्रॉब्लम जो उस वक्त देखी जानी थी तब नहीं आएगी। नहीं देखी तो जब शादी होगी 6 महीने बाद, वो अपने घर, वो अपने घर। अब यहां पर बृहस्पति देव की इंपॉर्टेंस आप समझ ली कि कैसे यूज करना है, कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे काम करेंगे। बृहस्पति देव के साथ ही एक प्लैनेट और है जो यहां पर बृहस्पति देव की तरह ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी खराब कॉम्बिनेशन के अंदर। उस प्लैनेट की बात हम आगे करेंगे आने वाली वीडियोस में, तो उसको भी हमें कंसीडर करना है, क्योंकि ये जो दोनों प्लैनेट हैं, एक जिसकी बात आगे करेंगे, सस्पेंस है, जिसकी बात आज कर रहे हैं बृहस्पति देव, इन प्लैनेट को हम रेमेडी के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, किसी खराब कॉम्बिनेशन को ठीक करने के लिए। जरूरी नहीं है कि कुंडली के अंदर शुक्र खराब रिजल्ट दे रहा है तो शुक्र की रेमेडी तो ठीक है करनी है, मगर साथ में रेमेडी का एक कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है। जैसे डॉक्टर को देखा है ना, दवाई देते हुए एक नीले रंग की, एक लाल रंग की, एक पीले रंग की, साथ में ये वाली ऐड कर दी, एक गैस का कैप्सूल भी दे दिया। इसी तरह से रेमेडी का कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जाता है। जब प्रॉपर तरीके से रेमेडीज अप्लाई करते हैं, रिजल्ट 100% आते हैं। तो यहाँ पर अब एक चार्ट के बारे में बात करते हैं। ये चार्ट जो है शबाना अंसारी का है और 2 सितंबर 1989 89 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। 7 बजे सुबह का
वैशाली बिहार इनका जन्म स्थान है। प्रश्न क्या है इनके, शादी नहीं हुई अभी तक, सिस्टर की अभी रिसेंटली डेथ हुई है, मदर की 2 सर्जरी हुई है। आप समझ लीजिए, क्वेश्चन के ब्याह पर समझना है कौन से प्लैनेट को चेक करना है, आने की बात सबकी करेंगे। दुख तो जीवन में है, सबसे पहले अभी जिसकी बात कर रहे हैं दुख जीवन में है, दुख जीवन में है यानी कि सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। सैटर्न अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा तो यानी ऑटोमेटिक बृहस्पति कुंडली में खराब है। दूसरा, मैरिड लाइफ की बात करें, शादी नहीं हुई तो कुंडली में शुक्र खराब है। तीसरा, मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे हैं तो कुंडली में मंगल खराब है। माता की सर्जरी हुई है तो कुंडली में केतु खराब है। बहन अगर को प्रॉब्लम आई है तो डेफिनेटली कुंडली में मरकरी भी खराब है। अब कैसे पकड़ें, आ जाइए। इस डिटेल के अकॉर्डिंग ये इनका लगन चार्ट है एंड दैट इज वर्षफल। वर्षफल यानी कि 2 सितंबर से स्टार्ट हो गया, 2 सितंबर 2024 से 2 सितंबर 2025 इनका वर्षफल है। लगन कुंडली के अनुसार कन्या लगन की कुंडली है, चंद्र बुध शुक्र फर्स्ट हाउस में है, शनि 4th हाउस, राहु 6th हाउस, जुपिटर 10th हाउस, केतु सूर्य मंगल 12th हाउस, बृहस्पति 10th हाउस, वेरी बैड। तो अभी हमने क्या बात करी कि सबसे पहले बृहस्पति को देखेंगे, फिर शनि को चेक, बृहस्पति कुंडली में खराब हो गए। दूसरा, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र कहां बैठा है आपका, चंद्र बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन, बिकॉज इस कॉम्बिनेशन के अंदर चंद्रमा का प्लेसमेंट अच्छा है मगर बुध और शुक्र बैठ गए यहाँ पर। शुक्र का फर्स्ट हाउस में प्लेसमेंट अच्छा नहीं होता और चंद्र बुध शुक्र के कॉम्बिनेशन में चंद्रमा के दोनों एनिमी हैं, यहाँ पर रिजल्ट खराब हो गए। ये मरकरी भी यहाँ पर शुक्र को खराब करेगा, कैसे करेगा उसकी बात भी करते हैं। यानी कि तीनों के रिजल्ट ही खराब कैसे हो गए, एक तो किस राशि में बैठे वो राशि खराब, 6 नंबर की राशि के अंदर चंद्रमा खराब, शुक्र खराब। ऐसे जातक के दिमाग में पैसा 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 घूमता रहता है, पैसा कहां से आएगा कैसे आएगा। म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, जातक का चेहरा या आदतें अपनी मदर से मैच करती हैं, जातक अपनी मदर से काफी क्लोज भी होता है, मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। ऐसे जातक थोड़ा बहमी स्वभाव के भी होते हैं, देखने में आकर्षक होते हैं, जिसपे के प्रति ये कुछ करने के लिए तैयार हो जाएं तो उसके प्रति बिल्कुल सब कुछ करने को हमेशा तैयार रहते हैं और जिससे नाराज हो से कट ऑफ कर देते हैं। यानी कि जिस पे दिल आ जाए उस पर सब कुछ कुर्बान और जिससे नाराज उससे कट ऑफ। ब्रांडेड चीजों के शौकीन होते हैं। अब यहां प्रॉब्लम कहां पे आई, केतु सूर्य मंगल, इस कॉम्बिनेशन को देखिए। केतु सूर्य मंगल जब भी कुंडली में एक साथ होंगे एग्रेशन गुस्सा देंगे। सूर्य और मंगल बोथ आर एनिमी ऑफ केतु। केतु बिकम वेरी बैड इन चार्ट। केतु कुंडली के अंदर खराब हो गया, जीवन के अंदर केतु जो ऐश का कारक है वो खराब हो गया, क्योंकि 12th हाउस का केतु जीवन में ऐश कराता है मगर यहाँ ऐश की जगह उसके उल्टे काम करा रहा है, यानी कि जीवन में स्ट्रगल और दुख दे रहा है। ऐसे जातक को केतु 12th हाउस स्किन रिलेटेड इश्यू, कमर दर्द, पैरों में तकलीफ, संतान को लेकर जीवन में समस्या, संतान से मतलब मेल चाइल्ड, ये समस्या देखने को मिलेगी। केतु यहां पर खराब सूर्य के साथ बैठा है, सूर्य को ग्रहण भी लगा रहा है, साथ ही राहु 6th हाउस से दृष्टि डाल रहा है, राहु 6th हाउस से दृष्टि डाल रहा है आपका सूर्य और मंगल पर। सूर्य और मंगल पर दृष्टि चली गई तो क्या हुआ, सूर्य ग्रहण बन गया और मंगल भी पीड़ित हो गया, क्योंकि केतु के साथ बैठ के सूर्य और मंगल खुद के इनके रिजल्ट भी खराब होते, केतु भी खराब हो गया। राहु जाके यहां पर केतु से मिला, राहु और केतु मिलके बन गए क्या, कुंडली के अंदर राहु प्लस केतु इज इक्वल टू विनस। तो यू में कंसीडर शुक्र सूर्य और मंगल कॉम्बिनेशन, शुक्र सूर्य और मंगल कॉम्बिनेशन इन 12th हाउस। शुक्र प्लस सूर्य, शुक्र खराब, शुक्र प्लस मंगल तो कॉम्बिनेशन खराब। तो यानी शुक्र यहां पर पीड़ित अवस्था में आ गया। फिर कंसेक्यूटिव हाउस का रूल अप्लाई करते हैं,
तो यहां पर सूर्य और मंगल से नेक्स्ट हाउस कौन सा हो गया? फर्स्ट हाउस। सूर्य और मंगल के मित्र कौन है? आपका चंद्रमा। तो सूर्य मंगल यहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहां पर यू में कंसीडर केतु सूर्य मंगल, यानी कि इन तीनों को यहां पे लिख देते हैं, केतु सूर्य और मंगल। तो यहां पर शुक्र प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन ही बन गया, बुध प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन, मंगल प्लस चंद्र का कॉम्बिनेशन। सूर्य के साथ भी इन तीनों के कॉम्बिनेशन बन गए, केतु के साथ भी इन तीनों कॉम्बिनेशन बन गए। चंद्रमा के साथ केतु का कॉम्बिनेशन बनेगा, और वो केतु वो भी जो खराब होके यहां पर आया है। तो खराब केतु इज द कारक ऑफ सर्जरी, चंद्रमा इज द कारक ऑफ मदर। चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन यानी कि मदर की सर्जरी। दूसरा, केतु का कॉम्बिनेशन यहां पर मरकरी के साथ बनेगा, मरकरी बहन का कारक है, तो बहन को भी ट्रबल, बहन की भी सर्जरी करा सकता है, कराई होगी। दूसरा, शुक्र के साथ मिलेगा तो यहां पर ब्रेक इन रिलेशनशिप भी कराएगा। तो कारण को हमने समझा कि शादी क्यों नहीं हुई, शुक्र खराब, मंगल खराब था तो मंगलिक कार्य नहीं हुआ, मदर की सर्जरी हो गई, तीनों कारण पकड़ पे आ गए। करना क्या है, इन्हें चीजों को ठीक करने के लिए इसको समझना है। ऐसे जातक के मित्र जीवन में अच्छे नहीं होते, जीवन में धोखा देते हैं, तो दे शुड ऑलवेज अवेयर फ्रॉम द फ्रेंड। मित्रता करनी चाहिए मगर ब्लाइंड फेथ नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग चीजों को ठीक कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। नंबर 1, ग्रीन कलर अपनी लाइफ से हटा दें, ग्रीन कलर का कुछ भी नहीं होना चाहिए। अपनी मदर से चांदी की स्क्वायर शेप डब्बी में चावल डालकर आशीर्वाद के तौर पर लेके रख लें, उसको आजीवन संभाल के रखें। आपकी कुंडली की विशेषता बताएं तो ऐसे जातक के पास जीवन में धन बहुत आएगा, आपको अपना कैरियर जरूर बनाना चाहिए। और टीचिंग रिलेटेड प्रोफेशन में ऐसे जातक नॉर्मली जाते जरूर हैं या करते जरूर हैं, अच्छा पैसा जीवन में कमा लेते हैं, बट रिलेशनशिप चैलेंजेस की जो प्रॉब्लम है वो आती है। इन चीजों को ठीक करने के लिए आपको लगन कुंडली के अनुसार क्या करना है, एक शुद्ध चांदी का छल्ला सीधे हाथ के अंगूठे में पहन लेना है। हरा रंग अपनी लाइफ से हटा दीजिए, हरा रंग ना घर में, ना कपड़ों में, ना कर्टेन, ना बेडशीट, कुछ भी नहीं होना चाहिए। काले रंग के कपड़े भी अवॉइड करें, बिकॉज द सैटर्न प्लेस्ड इन फोर्थ हाउस, फोर्थ हाउस का सैटर्न मून को खराब करता है, मून को पीड़ित करता है, चंद्रमा का घर है। काले रंग के कपड़े अवॉइड करें और फिश का सेवन बिल्कुल ना करें। ऐसे तो नॉन वेज अवॉइड करना चाहिए, पर फिश तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। दूसरा, सर को किसी व्हाइट कपड़े से जब भी ढका करें तो कोशिश करा करें कि व्हाइट कपड़े से कवर किया करें, ये अच्छा रहता है। तीसरा, अपने दोनों पैरों के अंगूठे में एक रेशमी धागा हमेशा बांध के रखें। लेड मेटल की बॉल, लेड मेटल की बॉल ये आपको ऑनलाइन अमेजन पे मिल जाएगी। तो लेड मेटल की बॉल लें, छोटी सी आती है, उसको ब्लैक पेंट करके अपने पर्स या पॉकेट में हमेशा रखें। एक सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, उसके कॉर्नर नुकीले होने चाहिए, अपने पर्स या पॉकेट में सदैव रखें। तो इन बातों का ध्यान तो सदैव रखना है जो भी बताई हैं। बात करते हैं वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। इस साल आपको अपने धर्म स्थान, इस साल आपके मन में नेगेटिव विचार ज्यादा आएंगे, तो डेली नंगे पैर अपने धर्म स्थान जाएं, धर्म स्थान की जाके कुछ साफ सफाई करें, सेवा करें, माथा टेकें, क्योंकि यहाँ पर शबाना जी जो हैं वो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करती हैं। तो धर्म स्थान की बात इसलिए करी है कि वो अपने धर्म स्थान मस्जिद जाएं, वहाँ की सेवा करें। अब आप लोगों के यहाँ अगर शायद जाना अलाउड होता नहीं होता, मुझे नहीं पता, तो उस कंडीशन में अगर नहीं जा सकते तो क्या करें, माथे पर डेली कच्चे दूध का तिलक लगाएं। कच्चा दूध नहीं मिलता तो पैकेट वाले के तिलक लगा लें, वो भी नहीं मिलता तो जो दूध है उसी का तिलक लगा लें। दूध का तिलक डेली लगाना है इस वर्ष के लिए। दूसरा, 400 ग्राम चने की दाल हर महीने 4 दिन लगातार जल प्रवाह करनी है, बृहस्पतिवार से शुरू करके। गले में रेशमी पीला धागा बृहस्पतिवार के दिन धारण करें। हर शुक्रवार दही और कपूर मस्जिद में डोनेट करें। दही कपूर करें या दही और घी कर सकते हैं या खाली दही भी कर सकते हैं। दूसरा, 2 किलो आलू
आपने बॉइल्ड करने हैं, उसमें 2 चम्मच हल्दी डालनी है और किसी काले या भूरे रंग की गाय को खिलाने हैं। ये आप शनिवार के दिन कर लें या शुक्रवार के दिन कर लें। शनिवार के दिन कर लें क्योंकि शुक्रवार को तो आपने दही करनी है। ये उपाय इस प्रकार लगातार करें। 400 ग्राम चीनी हर मंगलवार या महीने में एक बार एटलीस्ट जल प्रवाह अवश्य करें। ये करने से आपको निश्चित तौर पर लाभ और शुभ परिणाम अवश्य देखने को मिलेंगे। इस साल दूध या पानी का दान किसी को बिल्कुल ना करें। तो इन बातों का ध्यान रखें और अपने उपाय वर्षफल की समाप्ति में बंद कर दें। तो इससे आपको लाभ और शुभ परिणाम अवश्य दिखाई देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।